सर्दियाँ आते ही मार्केट में इतनी सारी हरी सब्जियाँ आ जाती हैं कि दिल करता है कि ये भी बना लो और वो भी बना लो। लेकिन बच्चे हों या बड़े हों, सब्जी खाना नॉनवेज के बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। तो आज हम बनाएंगे गोश्त में डालकर मेथी, यानी मेथी गोश्त, ताकि गोश्त के साथ साथ सभी को मेथी के न्यूट्रिशंस भी मिल जाएं। तो सबसे पहले एक कुकर में 1 कप सरसों का तेल गर्म करेंगे। थोड़ा कम यानी 3/4 भी डाल सकते हैं। मैं परफेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त वगैरह में थोड़ी सी क्वांटिटी ऑयल की सही डलती है। तो सरसों के तेल में से धुआं निकलने लगा है तो गैस ऑफ करेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। तो 30 to 45 सेकेंड्स काफ़ी हैं। गैस अगेन ऑन करेंगे और डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 14 से 15 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग। लो फ्लेम पर ही हल्का 10 सेकेंड सौटे करेंगे। ध्यान से सौटे करें क्योंकि लौंग ज़्यादातर उड़ती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ही सौटे करें। तो अब डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटी हुई प्याज। कप से मेजर करेंगे तो ये 2 कप है और वेट में 300 ग्राम है। तो बस प्याज को हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज लाइट गोल्डन हो गई है तो अब फिर से फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 किलो मटन। इसी के साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मीडियम हाई फ्लेम पर गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 1 से 2 मिनट भुनेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम फिर से लो करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। वेट में मेजर करेंगे तो ये भी 300 ग्राम है। इसी के साथ डालेंगे 2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा और 1 टेबलस्पून फुल भरकर धनिया पाउडर। अब फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और गोश्त को मसाले के साथ 7 से 8 मिनट या मसाला ड्राई होने तक भुनेंगे। अगर आप गोश्त को या किसी भी चिकन या मटन या कीमे को धोकर 1 घंटा स्ट्रेन करके रखेंगे तो उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और फिर वो भुनते वक्त ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं करेगा। तो अब आप देख सकते हैं गोश्त भुन गया है, मसाला ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब डालेंगे आधा कप पानी, मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 9 से 10 मिनट रखेंगे। 10 से 12 मिनट भी रख सकते हैं आपके मटन के साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर मटन हड्डी वाला ज़्यादा है तो। वैसे 9 से 10 मिनट में भी गोश्त गल जाता है। हल्की सी कसर रहती है जो आगे भुनते वक्त पूरी हो जाती है। तो 10 मिनट रखने के बाद गैस ऑफ कर दें और जब स्टीम अपने आप निकल जाए कुकर में से तभी कुकर का ढक्कन खोलें। तो जब तक गोश्त पक रहा है तब तक मेथी काट लेते हैं। तो आधा किलो फ्रेश मेथी लेंगे और इन्हें इस तरह से तोड़ेंगे, मतलब मोटी डंडियाँ नहीं होनी चाहिए, पतली डंडियों के साथ ही पत्तों को तोड़ना है। तो इस तरह से मैंने पहले से ही मेथी को तोड़कर अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। तो बस अब इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। मेथी को हमेशा अच्छे से तोड़ने के बाद धोकर ही काटना चाहिए, ना कि काट कर धोना चाहिए। काट कर धोने से उसके न्यूट्रिशंस सारे निकल जाएंगे। तो हमेशा कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे वो पत्ते वाली हो या फिर नॉर्मल कोई भी सब्ज़ी हो, उसे धोकर ही काटना चाहिए। तो इस तरह से सारी मेथी को काट लेंगे बारीक बारीक। तो इधर प्रेशर भी निकल गया कुकर में से। तो गोश्त परफेक्ट कुक है, काफ़ी पानी है अभी, तो उसे हम मेथी के साथ ड्राई कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे मेथी और मेथी के साथ गोश्त को हाई फ्लेम पर पानी ड्राई होने तक अच्छे से भून लेंगे। इसी दौरान मेथी भी गल जाएगी और गोश्त के साथ भुन भी जाएगी। तो हाई फ्लेम पर मेथी गोश्त के साथ अच्छे से भुन गई है, पानी ड्राई हो गया है। तो अब फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और 1 से 2 मिनट और भुनेंगे, क्योंकि कई बार रखने के बाद सर्विंग के टाइम प्लेट में साइड्स में पानी आ जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए भुनने के बाद भी 1 से 2 मिनट और भुने। तो अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। तो बस अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 2 स्लिट की हुई। वैसे अगर आपके पास मोटी वाली मिर्चें हों तो वो तीखी नहीं होती हैं और फ्लेवर भी अच्छा देती हैं। तो बस अब अगेन मिक्स करेंगे और ढककर 1 से 2 मिनट रखेंगे और उसके बाद ही इसे सर्व करेंगे। इस तरह ढककर रखने से ऑयल सरफेस पे आ जाएगा और देखने में भी ये अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो ये अच्छी बनती ही है। तो हमारा टेस्टी हेल्दी मेथी गोश्त बनकर तैयार है। आप भी ट्राई करें और अपनों को खुश करें
और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।